जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके सौभाग्य के लिए रखती हैं। वैसे तो पति की लंबी आयु के लिए और पति से संबंधित बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले करवा चौथ व्रत के दिन भगवान शिव, मां पार्वती और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। जहां तक बात करें कि करवा चौथ व्रत कब से मनाया जा रहा है, तो ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत मनाने की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं में और दानवों में बहुत भयंकर युद्ध हो गया। उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में सभी देवतागण ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री ब्रह्मा ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए कामना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। तब भगवान ब्रह्मा के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे अनुसार कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी कि देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की और उनकी ये प्रार्थना स्वीकार भी की गई। युद्ध में इस प्रकार देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और फिर भोजन ग्रहण किया। उस समय आकाश में चंद्रमा भी निकल आया था। तब भोजन ग्रहण करने से पहले सभी देव पत्नियों ने चंद्रमा के दर्शन किए और अपना व्रत खोला। कहा जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ व्रत मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ से जुड़ी कुछ बहुत सारी जरूरी बातों के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ किस दिन है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सूर्योदय और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और साथ ही सरगी खाने का समय क्या रहेगा। तो साल 2021 में 24 अक्टूबर रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर सुबह 3:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 25 अक्टूबर को 1:01 पर। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो 24 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:25 पर। चंद्र दर्शन का समय अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्रमा के दर्शन करने का समय पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। करवा चौथ के व्रत में सुबह के अलावा शाम को प्रदोष काल के समय विशेष पूजा की जाती है, जिस समय सभी सुहागिन महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर करवा माता की पूजा करती हैं और करवा चौथ व्रत की कथा सुनती हैं। साथ ही पूजन सामग्री का आदान प्रदान भी करती हैं। तो करवा चौथ की पूजा का शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 5:43 से शाम 6:50 तक। इसी विशेष समय में आप करवा चौथ की पूजा करके व्रत की कथा भी सुन सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। तो ऐसे में 5 साल बाद इस बार करवा चौथ पर एक शुभ संयोग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजा की जाएगी। तो वहीं रविवार का दिन होने के कारण भगवान सूर्य का भी आशीर्वाद व्रत करने वाली महिलाओं को प्राप्त होगा। करवा चौथ का व्रत करते समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें व्रत के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। व्रत प्रारंभ करने से पहले सरगी खाई जाती है। ऐसे में अगर सुहागिन महिलाएं अपनी सासू माँ के साथ रहती हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सासू माँ के हाथ से सरगी खाई जाए। सरगी में आप फल, दूध, जूस या फिर कोई भी मिठाई खा सकते हैं। सरगी खाने के बाद निराहार और निर्जल रहकर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जो कि रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही खोला जाता है। देखिए, वैसे तो सरगी अपनी सासू माँ के हाथ से खानी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की सासू माँ नहीं है या फिर अगर आप अपनी सासू माँ के साथ नहीं रहते हैं तो ऐसे में आप अपने पति के हाथ से भी सरगी खा सकते हैं, और अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप खुद भी खा सकते हैं। सरगी खाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का माना जाता है।
जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत पहले से रखती आ रही हैं उन्हें तो इस बारे में सारे नियम भी पता होंगे, लेकिन जो भी महिलाएं या बहनें इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनके लिए कुछ नियमों का जानना जरूरी है। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि इस व्रत को कैसे किया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब इस एक वीडियो में दे सकूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं, या जिन भी बहनों का विवाह तय हो गया हो ऐसी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, या फिर आजकल ऐसा होता है कि मन चाहे जीवन साथी की कामना से, या फिर जो लोग विवाह के इच्छुक हैं तो कोई भी कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती है। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत अगर आपने एक बार प्रारंभ कर दिया तो फिर उसे आजीवन करना होता है, बीच में आपको इस व्रत को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस व्रत को करें, क्योंकि इस व्रत में निराहार और निर्जल रहकर ही व्रत किया जाता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो दिन के एक समय आप डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए। अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े हैं, उनसे परामर्श करने के बाद दिन के एक समय में आप चाय, दूध, कॉफ़ी वगैरह ले सकती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें आप करवा चौथ के दिन ना करें, या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका ध्यान आपको करवा चौथ के दिन रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो करवा चौथ के दिन सुबह को देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की जो शुरुआत होती है वो सूर्योदय के साथ ही हो जाती है, इसलिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पूजा करते समय भूरे या काले रंग का प्रयोग या फिर सफ़ेद रंग का प्रयोग भूले से भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लाल रंग का प्रयोग करें पूजा में या अपने वस्त्रों में, या फिर अगर आप किसी आसन पर बैठती हैं तो कोशिश करें कि वो आसन भी लाल रंग का हो। फल फूल जो भी हो वो लाल रंग के ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन आप अपने अलावा घर में अगर कोई भी व्यक्ति, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर सो रहा है तो आप सोते हुए व्यक्ति को कभी ना उठाएं, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। और फिर सास के द्वारा दी गई सरगी अगर आप खा सकें तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में खानी होती है। सरगी का भोजन जो भी आपको ग्रहण करना है उसे ग्रहण करने के बाद ही आप अपने व्रत का भी संकल्प उसी समय जरूर लें। देखिए, करवा चौथ का व्रत आप करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके सुख और उनके सौभाग्य के लिए। तो आज के दिन आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप अपने पति को किसी भी प्रकार नाराज़ ना करें। आपकी कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से वो नाराज़ हो सके। अगर आपके बीच में पहले से ही कोई मनमुटाव है या कोई भी नाराज़गी चल रही है तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करने से पहले ये सारे मतभेद, ये सारी नाराज़गी आप दूर कर दीजिए। व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं उनका मन आज के दिन शांत होना चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब आपके घर में सुख शांति बनी हुई हो। करवा चौथ के दिन आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान ना करें। जितना हो सके सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे कि सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही या सफ़ेद मिठाई का दान भी आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन कहा जाता है कि नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल भी अगर हो सके तो ना करें, जैसे कि सुई धागे का, कैंची का, सिलाई कढ़ाई का। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक आपको ये काम नहीं करने चाहिए। करवा चौथ की पूजा विधि क्या है, कौन कौन सी पूजन सामग्री ऐसी है जो आपको अनिवार्य रूप से करवा चौथ की पूजा में ज़रूर चाहिए होती है। तो सबसे पहली बात तो जिस दिन आप करवा चौथ का व्रत रखेंगी उससे एक दिन पहले ही आपको श्रृंगार की कुछ ऐसी सामग्री हैं जो कि बायने में अपनी सासू माँ को या अपनी जिठानी को या अपने घर की किसी बुजुर्ग सुहागिन महिला को, या जो भी आपसे बड़ी हैं परिवार में, ससुराल की तरफ ही बायना दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुहाग की सामग्री भी आपको एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। साथ ही आपको जो श्रृंगार करना है, जैसे कि मेहंदी वगैरह आपको लगानी है, तो आप एक दिन पहले ही मेहंदी भी लगा लें। पूजन सामग्री के लिए आपको चाहिए श्रृंगार का सभी सामान, जैसे कि आपको सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुए, मिट्टी का टोंटीदार करवा आपको जरूर रखना है, ढक्कन सहित रखें। दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, और साथ ही कुछ लोग आज के दिन मिट्टी की गौरा बनाते हैं, यानी कि मिट्टी की पार्वती जी बनाते हैं। तो आप अगर खुद बनाना चाहते हैं तो आपको लाल या फिर पीली मिट्टी रखनी है। लकड़ी का आसन या फिर आप कोई भी आसन प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही 8 पूरियों की अठावरी अगर आपके यहाँ ऐसा करने का रिवाज है, क्योंकि देखिए सब लोगों के रिवाज अलग अलग होते हैं, आपकी तरफ जो भी प्रचलन हो आप उसका अनुसरण करें। साथ ही आज के दिन खीर, पूरी, पकवान भी बनाए जाते हैं जो कि रात के समय आपको चाहिए। सुबह की पूजा के लिए आपको सिर्फ श्रृंगार का सामान चाहिए, करवा माता का पोस्टर
जिसमें कि कथा भी आपको मिल जाएगी। और आपको चाहिए फूल वगैरह। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बायने में कपड़े या फिर जो भी दक्षिणा आपको देनी है वो भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि जो बायना दिया जाता है, जिसमें श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र, फल, मिठाई वगैरह दिए जाते हैं, वो किसी सुहागिन महिला को ही दिया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान करवा चौथ के दिन रखना है। करवा चौथ का व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, साफ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, श्रृंगार करके ही आज के दिन पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और फिर सुबह के समय पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में पूजा कर सकती हैं या आप चाहें तो अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ जाकर पूजा कर सकती हैं। सुबह की पूजा में आप भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी आपको मिल सके अर्पित कीजिए, गंगा जल उन्हें चढ़ाएं और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। माँ पार्वती को आज के दिन सिंदूर भी अर्पित करें। व्रत की कथा तो आपको दोनों ही समय सुननी चाहिए, सुबह और शाम। सुबह के समय आप भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की आरती करने के साथ ही क्षमा याचना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके पति को लंबी आयु प्रदान करें और आपके पति को हर संकट से बचाएं। साथ ही आपका व्रत जो भी आप निराहार या निर्जल रहकर करने जा रही हैं, वो किसी बाधा के, किसी भी विघ्न के पूरा हो सके, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करें। इसके बाद आपको व्रत प्रारंभ करना है, क्योंकि जो करवा चौथ की पूजा होती है वो शाम के समय विशेष रूप से की जाती है। तो दिन भर आप व्रत रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपना ध्यान अपनी पूजा भक्ति में लगाए रखें, करवा माता से प्रार्थना करते रहें। घर का माहौल आज के दिन बिल्कुल सुख और सुकून से भरा होना चाहिए, कोई भी कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। आपके घर पर अगर आज के दिन कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो उन्हें आज के दिन खाली हाथ ना लौटने दें। अपने घर पर छत पर आप पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, गाय को हरा चारा, गुड़ रोटी खिला सकते हैं। साथ ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आज के दिन दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं शाम की पूजा की। तो दिन भर आप 16 श्रृंगार करके रहिए। कुछ लोग आज के दिन पूजा करते समय अपनी शादी का जोड़ा पहनकर पूजा करते हैं, तो केवल शादी की चुनरी पहनकर पूजा करते हैं। कांच की लाल चूड़ियाँ जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, तो आप वो पहने या जो भी आपकी तरफ रिवाज है आप उसके अनुसार करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर सकते हैं या श्रृंगार कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए आपको एक थाली सजाकर रखनी होती है, जिसमें रोली, महावर, लौंग, कपूर, जल से भरा हुआ टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फल, फूल, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, धूप बत्ती, श्रृंगार की सामग्री, दूरवा, मिट्टी का करवा, क्योंकि कुछ लोग मिट्टी के करवे में चावल भरते हैं, कुछ फल या मिठाई भी रख देते हैं। तो आपकी तरफ जो भी परंपरा हो करवा चौथ मनाने की, तो आप उसके अनुसार पालन कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सीकें, जो कि आपको करवे में रखनी होती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ का कैलेंडर आपको बाजार से मिल जाएगा, आप उसे मंगवाकर पहले से ही रख लें। भगवान शिव और माँ पार्वती जी के साथ साथ भगवान गणेश की मूर्ति अगर आपके घर पर है या पूरे शिव परिवार का कैलेंडर भी या तस्वीर भी आपके पास है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन बनाया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज के दिन आपके घर पर किसी भी तरह का मांसाहार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का तो आप सभी को ध्यान होगा ही। साथ ही जो भी पकवान आप बनाते हैं उसे भी पूजन सामग्री में आप जरूर सम्मिलित करें, क्योंकि रात के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है। अगर आपके पास सुविधा है तो आप अपनी छत पर पहले से ही गेरू से और गीले पिसे हुए चावल से चौक बना लीजिए, ताकि उसे सूखने में थोड़ा समय भी लगता है। करवा चौथ के व्रत में रात को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ना चाहिए। रात को चंद्र देवता के निकलने से पहले ही आप पूजा की सारी तैयारियां करके रख लीजिए। 16 श्रृंगार आज के दिन करना चाहिए। साथ ही पूजन से पहले गाय के गोबर से और उस पर आप पिसे हुए चावल या फिर खड़िया मिट्टी से चंद्रमा की आकृति भी बना सकते हैं। एक चौकी पर भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए, और या फिर जैसा मैंने आपको बताया तस्वीर या कैलेंडर की भी आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद आप धूप दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। चंद्रमा की आकृति की भी आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता को तिलक लगाना चाहिए, फिर फल फूल अर्पित करने चाहिए, मिठाई अर्पित करनी चाहिए, अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, लौंग कपूर जलानी चाहिए। फल फूल अर्पित करने के साथ ही श्रृंगार की सभी सामग्री जो कि आप बायने में देने वाले हैं उसकी भी पूजा करनी होती है। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की जाती है, जिसे आप बाद में चाहें तो
सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं या खुद भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। 2 थालियों में आप पूजन सामग्री रखें, जिसमें आप सुहाग की सभी सामग्री और वस्त्र आभूषण के साथ फल, मिठाई, दान दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य है उसे रखें। और फिर एक थाली आपको अपनी सासू माँ को या जो भी सुहागिन महिला को आप देना चाहते हैं उन्हें दी जाती है, और दूसरी सामग्री आपको देवी पार्वती को अर्पित करनी होती है। आप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं की पूजा करें। माँ पार्वती को सिंदूर लगाकर जो बचा हुआ सिंदूर होता है उसे आप अपनी मांग में भी भर सकते हैं। वहीं बैठकर आपको करवा चौथ की व्रत की कथा खुद पढ़नी होती है या फिर घर के किसी सदस्य से भी आप सुन सकते हैं। बहुत सी जगह पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर व्रत की कथा सुनती हैं, तो जैसा भी आपके लिए ठीक हो आप ऐसा कर सकती हैं। बहुत से लोग पूजा करते समय मिट्टी के 2 करवे रखते हैं, जिसमें आप अनाज, मेवे या जो भी आपके यहाँ परंपरा हो आप उसे रखिए। और एक होता है टोंटीदार लोटा, जिससे आपको चंद्र देवता की पूजा करनी होती है, और इसी टोंटी में आपको सीके रखनी होती है। सीके 7 होनी चाहिए, जिसे आप बारी बारी से चंद्र देवता की पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे और एक एक सीख गिराते रहेंगे। पूजा करते समय आपने जो 2 करवे रखे हैं तो उसमें से एक करवा आप अपनी सासू माँ को या जिनको भी आपको बायना देना है उन्हें आप दे सकती हैं। उनके चरण छूकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद ही पूजन सामग्री या बायना उन्हें देना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा करवा है उसे आप खुद भी रख सकती हैं। और सबसे पहली बात कि जो भी आपको बायने में सामग्री देनी है वो आप शाम की पूजा करते समय अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। अब रात को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देवता की पूजा करनी है। तो सबसे पहली बात तो एक प्लेट में आप पहले से ही रोली, अक्षत, कुमकुम, फल फूल, मिठाई, घी का दीपक जो भी आपको रखना है वो आप रखें। चंद्र देवता को आप छींटा लगाकर ये सभी सामग्री अर्पित करें। अब टोंटीदार लोटे में जिसमें आपने पहले से ही सीके लगाकर रखी हैं उसे आप 7 बार इस तरह से अर्घ दें कि आपकी 7 सीके हर बार अर्घ देने के साथ नीचे हो जाएं, क्योंकि ये लोटे से निकलती नहीं है तो आपको अपने हाथ से खुद निकालनी पड़ेंगी। तो आप इस तरह से चंद्र देवता को 7 बार अर्घ दें, थोड़ा थोड़ा जल उसी लोटे से गिराते रहें ताकि आपके 7 बार में 7 सीके नीचे गिर जाएं। इस तरह आपने चंद्र देवता की पूजा कर ली, अक्षत कुमकुम उन्हें अर्पित कर दिया, फल फूल मिठाई का भोग भी लगा दिया। अब आप अपने पति को चलनी से देखेंगे। सबसे पहले आपको चांद को देखना होता है 7 बार। इस तरह 7 बार चंद्र देवता को बारी बारी से देखने के बाद आप अपने पति की भी पूजा करेंगे। पति को तिलक लगाएं, उनके चरण छूकर उनसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर चलनी में दीपक रखकर आपको 7 बार, पहले एक बार चंद्र देवता को फिर अपने पति को, इस तरह चंद्र देवता और अपने पति की पूजा करके आपको पति के हाथ से जल पीकर ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय आप केवल जल पिएं, चाहे तो कोई भी मिठाई भी आप खा सकते हैं। क्योंकि आपने सारा दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत किया है तो सबसे पहले आपको जल लेना चाहिए या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे जूस, दूध वगैरह भी आप बाद में ले सकती हैं। चंद्र देवता की पूजा करते समय आप ओम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन सच्चे मन से की गई पूजा से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है, साथ ही पति की आयु भी लंबी होती है और पति को हमेशा हर क्षेत्र में कामयाबी भी मिलती है, उनके सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं करवा चौथ की व्रत कथा तो आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय जरूर लिखिएगा।